हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर विके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियोज में हमने बात की कि राजस्थान का आंतरिक अफवाह तंत्र, और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र की। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो साथ के साथ में याद भी हो जाएगा। तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र क्या होता है, देखो चलो कि वे नदियाँ जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में मिलती हैं। किस में मिलती हैं? अरब सागर में जाती हैं। तो ऐसी नदियाँ कौन कौन सी हैं अपने राजस्थान से? ऐसी अपने दो तीन ही नदियाँ हैं मुख्य। तो एक तो माही नदी हो गई, एक लूनी नदी हो गई, एक अपने साबरमती नदी हो गई। ये तीन नदियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है अरब सागरीय नदी तंत्र की, और इनमें भी ये तीनों ही नदियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो पहले अपन कौन सी नदी की बात करेंगे? पहले अपन माही नदी की बात करेंगे। तो माही नदी जैसे ही आपके दिमाग में आए तो सबसे पहले मैप याद आना चाहिए आपको। और मैप में कौन से ज़िले याद आने चाहिए? मैप में ज़िले याद आने चाहिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यानी कि दक्षिणी भाग, राजस्थान का दक्षिणी भाग याद आना चाहिए आपके दिमाग में। तो जैसे ही मैं माही नदी बोलूँ तो दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं कि माही नदी क्या है क्या नहीं है। तो मान लीजिए कि अपना पूरा का पूरा बॉडी राजस्थान है, यहाँ तक आप राजस्थान मान लीजिए। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस नदी को। कहाँ से? यहाँ से। तो ये पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? विंध्याचल पर्वत हो जाएगा। ये कौन सा पर्वत हो जाएगा? विंध्याचल पर्वत हो जाएगा। ये विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। और इसकी कौन सी पहाड़ी? अमरोरू पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अमरोरू पहाड़ी। और कौन सी झील? मेहद झील। कौन सी झील? मेहद झील। मेहद झील। और ये कहाँ पर पड़ता है? धार जिला, मध्य प्रदेश। कौन सा जिला? धार जिला, मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। तो विंध्याचल पर्वत, अमरोरू पहाड़ी, मेहद झील, धार जिला, एमपी पर। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? मेहद झील से। तो अपन पढ़ रहे हैं माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं अपन? माही नदी। तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मेहद झील से। तो मेहद झील से ही माही नदी का नाम पड़ा है। तो मेहद झील से निकलेगी ये नदी, फिर यहाँ से एमपी में बहती हुई, फिर मान लीजिए कि यहाँ पे अपना राजस्थान है। तो राजस्थान का कौन सा ज़िला? बांसवाड़ा ज़िला। तो बांसवाड़ा ज़िला से इसने क्या किया? प्रवेश किया। बांसवाड़ा ज़िले से इसने क्या किया? प्रवेश किया। और प्रवेश करके फिर ये फिर से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई फिर से दक्षिण में होती हुई कहाँ पे चली जाएगी? अपने फिर से दक्षिण में ही चली जाएगी, यानी कि गुजरात में चली जाएगी। और इधर जाके कहाँ पे गिरेगी ये? तो ये गिरेगी खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। ये खंबात की खाड़ी मान लो इसको। कैम्ब्रे खाड़ी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी या कैम्ब्रे खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। तो ये तो इसके सामान्य सा परिचय था कि जो माही नदी है, माही नदी का उद्गम स्थल मेहद झील, धार जिला, एमपी से होता है। और फिर राजस्थान में प्रवेश कहाँ से किया? राजस्थान में प्रवेश किया, इसको बोलते हैं खांडू बांसवाड़ा। कहाँ से प्रवेश किया? खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश किया। कहाँ से प्रवेश किया? खांडू बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश किया। राजस्थान में प्रवेश किया तो यहाँ से अपनी एक रेखा गुजरती है। अपन ने अक्षांश पढ़े थे, तो अक्षांश एक रेखा गुजरती है यहाँ से। कौन सी रेखा? कौन सी रेखा गुजरती है? अपने राजस्थान से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अपने राजस्थान से गुजरती है। कहाँ से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा से 26 किलोमीटर की टोटल इसकी लंबाई है। तो इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। तो
जो माही नदी होती है वो देखो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, यानी कि एक बार तो ये काट दिया, एक बार ये काट दिया, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ पर ये बांसवाड़ा ज़िला, बांसवाड़ा यहाँ तक है। उसके बाद फिर ये डूंगरपुर की सीमा और फिर यहाँ से अपना राजस्थान खत्म हो जाता है। तो फिर ये कहाँ पे चली जाती हैं? गुजरात में। तो 3 राज्यों की क्या है? मुख्य नदी है। कौन कौन से राज्यों की? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यहाँ पे गुजरात लिख देता हूँ मैं, गुजरात की इन तीनों की मुख्य नदी हैं। तो कौन कौन से राज्यों की मुख्य नदी है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। क्योंकि मध्य प्रदेश में उद्गम होता है, राजस्थान में बहती हैं और गुजरात में जाके समुद्र में मिल जाती हैं, खाड़ी में मिल जाती हैं। फिर अपन माही नदी के अन्य नाम देखते हैं। चलो पहले तो अन्य नाम क्या क्या हो जाएंगे? पहले हो जाएगी आदिवासियों की गंगा। क्यों? बहुत सिंपल नाम है इसके, आदिवासियों की गंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आदिवासी ज़्यादातर रहते हैं। कहाँ पर? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में, वागड़ वाले क्षेत्र में क्या रहते हैं? वागड़ की गंगा। वागड़ क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर इसका उपनाम क्या है? इस डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र का उपनाम क्या है? वागड़ कहा जाता है उसको। तो इसलिए वागड़ की गंगा हो जाएगी, आदिवासियों की गंगा हो जाएगी। और कांठल की गंगा। कांठल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ये माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके मैदान को क्या बोला जाता है? घग्गर का मैदान या फिर कांठल का मैदान बोला जाता है। तो इसलिए कांठल की गंगा भी किसको बोलेंगे? माही नदी को कांठल की गंगा भी कहेंगे। उसके बाद इसका एक अन्य उपनाम दक्षिणी राजस्थान की क्या? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा या जीवन रेखा। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा या जीवन रेखा किसे कहा जाता है? या जीवन रेखा कौन हो जाएगी? अपने माही नदी। यानी कि इसके अन्य उपनाम क्या हो जाएंगे? आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा या स्वर्ण रेखा। तो इसके अन्य उपनाम हो जाएंगे। फिर इसके कुछ विशेषताओं की बात करते हैं कि इसने 23.5 डिग्री और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी टोटल लंबाई हो जाएगी इसकी 576 किलोमीटर। कहाँ पर? टोटल 576 किलोमीटर टोटल हो जाएगी। और 171 अपने राजस्थान में हो जाएगी। 171 किलोमीटर अपने कहाँ पर हो जाएगी? राजस्थान में इसकी लंबाई हो जाएगी। यानी कि 576 में से 171 तो राजस्थान में बहती है, बाकी मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती हैं। कितनी बहेंगी वहाँ पर? वहाँ पर बहेंगी 405 किलोमीटर की। तो लंबाई वगैरह बहुत कम पूछते हैं वैसे। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब देखो कि कर्क रेखा को इसने 2 बार काटा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। और इसकी एक विशेषता है कि उल्टे यू आकार की, अंग्रेजी के उल्टा यू बना रहा है। देखो राजस्थान में प्रवेश किया तो उल्टा यू बन रहा है। तो उल्टे यू आकृति की नदी, आकृति की। फिर बात करते हैं कि ये जो अपना बांसवाड़ा है, कौन सा जिला? ये बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में इसके किनारे क्या है? ये क्या है? गलियाकोट। क्या है? गलियाकोट। कहीं कौन सा स्थान है? गलियाकोट कौन सी नदी के किनारे हैं? माही नदी के किनारे हैं। तो गलियाकोट क्या है? गलियाकोट है बोहरा संप्रदाय की पीठ है। क्या है? बोहरा संप्रदाय की पीठ क्या है? बोहरा संप्रदाय की पीठ हो जाएगी अपने गलियाकोट। और इसी के किनारे क्या है? यहाँ पर सैयद फखरुद्दीन की मज़ार हैं। क्या है? सैयद फखरुद्दीन साहब की मज़ार है। यहाँ पर सैयद फखरुद्दीन की मज़ार कहाँ पर है? अपने डूंगरपुर में ही माही नदी के किनारे हैं। तो माही नदी के किनारे डूंगरपुर में क्या क्या है? सैयद फखरुद्दीन की मज़ार हैं और गलियाकोट हैं जो कि बोहरा संप्रदाय की पीठ हैं। तो इसकी कुछ सामान्य सी बातें हैं
तो इसकी कुछ विशेषताओं को मैं अगले पेज पर लिखता हूँ, तो पहले इनको मिटा देता हूँ। तो इसके अन्य विशेषताओं में ये है कि एकमात्र ऐसी नदी जो कि दक्षिण से प्रवेश करती है राजस्थान में, दक्षिण से प्रवेश करती हैं और दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो कि दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही समाप्त होती है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा को 2 बार काटती। कौन काटती? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर नोट लगा के लिख सकते हैं आप कि जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा, कौन सी रेखा? मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी याद रखना, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती। क्या करती? 2 बार काटती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। कौन सी रेखा को? मकर रेखा को। उसके बाद अपन लिख सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा है, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा 0 डिग्री, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ना उत्तरी ना दक्षिणी। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को कौन सी नदी को? कांगो या जायरे, कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती हैं, 2 बार काटती है। तो इसके कुछ सामान्य सी बातें हैं। और जो अपनी माही नदी है, माही नदी की सहायक नदियाँ सोम, माही, जाखम, सोम, माही, जाखम यानी कि सोम और जाखम, सोम, माही, जाखम कहाँ पर? तीनों का मिलन कहाँ पर होता है? कौन से गांव में होता है? नवाटापुरा। कौन से गांव में? नवाटापुरा गांव में। नवाटापुरा गांव में क्या बनाती है? तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती हैं। जिस त्रिवेणी संगम है यहाँ पर माघ पूर्णिमा को क्या पड़ता है? माघ पूर्णिमा को मेला पड़ता है, माघ पूर्णिमा को मेला पड़ता है। और जो ये नवाटापुरा त्रिवेणी संगम पर जो मेला पड़ता है वहाँ पर क्या होती है? एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। तो एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा, एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, खंडित शिवलिंग की पूजा, एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ पर होती है? अपने नवाटापुरा में जो स्थान है वहाँ पर त्रिवेणी संगम है, सोम, माही, जाखम का, वहाँ पर एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इसके बाद जो ये मेला भरता है माघ पूर्णिमा को, उस मेले को क्या कहा जाता है? उस मेले को कहा जाता है बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला कहा जाता है। और जो ये संगम होता है कौन सा? नवाटापुरा गांव का, इसको बोलते हैं बेणेश्वर धाम। क्या बोलते हैं? इस त्रिवेणी संगम को बोलते हैं अपन बेणेश्वर धाम। कौन सा धाम? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा होती है और माघ पूर्णिमा को मेला पड़ता है, जिसे बेणेश्वर मेला बोलते हैं। इसके बाद जो ये बेणेश्वर मेला है इसे क्या कहा जाता है? इसका अन्य नाम, उपनाम क्या हो जाएगा? इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि आदिवासियों का सबसे प्रमुख मेला कौन सा है? बेणेश्वर मेला, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को। यानी कि सोम, माही, जाखम का संगम
त्रिवेणी संगम नवाटापुरा गांव में होता है, जिसको बेणेश्वर धाम बोलते हैं, जहाँ पर माघ पूर्णिमा को क्या बढ़ता है, बेणेश्वर मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और यहाँ पर एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। तो ये थी इसकी कुछ सामान्य सी विशेषताएं। अब बात करेंगे कुछ अन्य विशेषताओं की और फिर बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की। जो है माही नदी है और इसकी सहायक नदियाँ मिलकर किसका निर्माण करेंगी, माही बेसिन का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी, माही बेसिन का निर्माण करती है। कौन से बेसिन का निर्माण करेंगी, माही बेसिन का। तो जो माही बेसिन है इसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता, प्राचीन काल में इसको नाम दिया जाता था पुष्प प्रदेश, पुष्प प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर जो महुआ होता है, महुए से शराब बनाई जाती है, तो वो वाला महुआ यहाँ पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि महुआ सर्वाधिक, क्योंकि जो महुआ होता है वो सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, महुआ सर्वाधिक पाया जाता, सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता, कहाँ पर पाया जाता, माही बेसिन में, इसलिए इसको पुष्प प्रदेश कहा जाता था। और जो माही नदी का विस्तार है, माही नदी के विस्तार क्षेत्र को क्या बोलेंगे, छप्पन का मैदान या काठल का मैदान। विस्तार क्षेत्र को क्या बोलेंगे, विस्तार क्षेत्र को बोलते हैं अपन काठल का मैदान। किसका मैदान, काठल का मैदान या छप्पन का मैदान। किसका मैदान, छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान बोलते हैं इसको, कांठल का मैदान या छप्पन का मैदान बोलते हैं। तो इसके कुछ विशेषताएं हो गई कि अपन ने माही नदी पढ़ी। माही नदी कहाँ से, विंध्याचल पर्वत की अमरोहा पहाड़ी, मेहर झील धार जिला मध्य प्रदेश से निकली, फिर खांडू बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश किया, फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर होती हुई फिर गुजरात में चली गई। तो इसकी टोटल लंबाई 576 किलोमीटर, 171 इसकी राजस्थान में होगी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे नदी काटती है। उसके बाद अपन ने बात की फिर उल्टे यू आकार की, और दक्षिण से प्रवेश करती हैं और दक्षिण से ही निकल जाती हैं राजस्थान से बाहर। उसके बाद फिर ये खंबात की खाड़ी, कैमरे खाड़ी में गिरती हैं। और त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनता है, नवाटापुरा गांव बेणेश्वर धाम में। बेणेश्वर मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यहाँ पर एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। उसके पश्चात प्राचीन काल में इसके माही नदी के बेसिन को क्या कहा जाता था, पुष्प प्रदेश कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर महुआ सर्वाधिक पाया जाता था। और वर्तमान में माही नदी के विस्तार क्षेत्र को क्या कहा जाता है, काटल का मैदान या घग्गर का मैदान कहा जाता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हो गई जो कि अपन ने 1 मिनट में इसका रिवीजन कर लिया। अब बात करते हैं इसकी कुछ सहायक नदियों की। तो अब बात करते हैं माही नदी की सहायक नदियों की। तो माही नदियों की सहायक नदियों के लिए एक मेरे पास एक ट्रिक है। तो ट्रिक हो जाएगी कि ए अन्ना 4 में सो जा। किस में सो जा, 4 में सो जाए। 4 यानी कि खाट होती है ना वो अपनी। तो ऐसे हो जाएगा एराऊ या ईरू, इसी को बोलते हैं ईरू, ईरू या एराऊ। अन्ना से अनास, अनास नदी, अनास बांध बना हुआ है, अनास परियोजना। 4 से चाप, कौन सी नदी, चाप नदी। सो से सोम नदी, कौन सी नदी, सोम नदी। जा से जाखम नदी, कौन सी नदी, जाखम नदी। तो इसकी कुछ 2-4 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, एराव, अनास, चाप, सोम, जाखम। और इसके अलावा लाखन भी हैं, मोरेन भी हैं, एरण भी हैं, हरण भी हैं, ऐसे कुछ अन्य सहायक नदियां भी, मोरेन भी हैं। तो ये तो इसकी 2-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, इनको याद रख लेना है। ए अन्ना 4 में सो जा। तो अब इनमें से एक एक नदियों की बात करते हैं। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं सोम नदी की। तो सोम नदी कहाँ से निकलती है, बिछामेड़ी पहाड़ी ऋषभदेव उदयपुर से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, यहाँ से मान लो कि बिछामेड़ी पहाड़ी हो गई, यहाँ से निकली और कहाँ पे, बेणेश्वर में। किस में विलीन हो गई, ये बेणेश्वर हो गया, बेणेश्वर, बेणेश्वर। और ये अपने कौन सी नदी है, माही नदी है। और ये क्या हो जाएगा, बिछामेड़ी पहाड़ी, बिछा, कौन सी मेड़ी, बिछामेड़ी, बिछामेड़ी ऋषभदेव, ऋषभदेव, UDP उदयपुर से निकलती है। कौन सी नदी, सोम नदी, सोम नदी। सोम नदी कहाँ से निकलती है, बिछामेड़ी पहाड़ी
ऋषभदेव उदयपुर से निकलती हैं। फिर बात करते हैं अपन अगली नदी की, जाखम नदी की। कौन सी नदी की? जाखम नदी की। तो जाखम नदी कहाँ से निकलती है? अपने भंवरमाल की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। कहाँ से? कौन सी पहाड़ी? भंवरमाल, भंवरमाल की पहाड़ी, पहाड़ी छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी। कौन सी सादड़ी? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से जाखम नदी निकलती है और ये डूंगरपुर में प्रवेश किया है इसने आसपुरा तहसील से। और फिर ये कहाँ पे? अपने पहले किस में मिलेगी? ये सोम में मिलेगी। किसके निकट? नवाटापुरा के निकट। यहाँ पर क्या होगा कि ये इसमें मिलेगी। तो ये देखो बेणेश्वर के यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन गया। तो कहाँ से? अपने भंवरमाल की पहाड़ी से निकली और यहाँ पर डूंगरपुर है, डूंगरपुर में प्रवेश आसपुरा तहसील से। कौन सी तहसील से? आसपुरा तहसील से। आसपुरा तहसील से क्या किया? डूंगरपुर में प्रवेश किया। डूंगरपुर प्रवेश, डूंगरपुर प्रवेश कहाँ से किया? आसपुरा तहसील से। कौन सी नदी ने? जाखम नदी ने। कौन सी नदी ने? जाखम नदी ने आसपुरा तहसील से अपने डूंगरपुर में प्रवेश किया और फिर नवाटापुरा के निकट सोम नदी में गिर गई। और यहाँ पर तीनों ने मिलकर क्या बना लिया? त्रिवेणी संगम बना लिया, जिसको बोला जाता है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम को माघ पूर्णिमा को मेला पड़ता है, बेणेश्वर मेला, आदिवासियों का कुंभ। तो अब बात करते हैं अगली नदी की। तो अगली नदी की बात करने से पहले कि यहाँ पर तो बेणेश्वर मिल गया, यानी कि बेणेश्वर धाम पर तीनों नदियों का संगम होता है। लेकिन ये जो सोम में मिलती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं? जो जाखम नदी होती है वो सोम में विलीन कहाँ पर होती है? नौरावल बिलूरा में। कहाँ पर? नौरावल बिलूरा, नौरावल बिलूरा में सोम में विलीन होती है, नौरावल बिलूरा में। तो याद रखना है अपन को कि सोम में विलीन कहाँ पर होती है? जाखम नदी, वो होगी अपनी नौरावल बिलूरा में। उसके बाद फिर अपनी जो जाखम नदी है उस पर एक बांध बना हुआ है। जाखम नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? यहाँ पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? जाखम बांध, जाखम बांध, जाखम बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? जाखम बांध। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। कौन सी नदी पर? अपने जाखम नदी पर। कौन सा बांध? जाखम बांध, जाखमिया ग्राम, प्रतापगढ़ में। तो ये जो है राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध। और कितना ऊंचा है? 81 मीटर। राज्य का सबसे ऊंचा बांध, राज्य का सबसे ऊंचा बांध। कौन सा बांध? राज्य का सबसे ऊंचा बांध। कितना है? 81 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो अपन ने दो सहायक नदियों की बात की। पहले सोम नदी की। सोम नदी कहाँ से निकली? बिछामेड़ी पहाड़ी ऋषभदेव उदयपुर से निकली। और कहाँ पर? यहाँ पर नवाटापुरा के निकट। कहाँ पर? नवाटापुरा के निकट माही में विलीन हो गई। फिर अपने भंवरमाल की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से कौन सी नदी? जाखम नदी निकली। फिर जाखम बांध आया, राज्य का सबसे ऊंचा बांध, 81 मीटर। फिर आसपुरा तहसील से डूंगरपुर में प्रवेश किया, नौरावल बिलूरा में। कहाँ पर? नौरावल बिलूरा में अपने सोम नदी में विलीन हो गई। तो ये थी अपनी छोटी सी दो नदियाँ, सहायक नदियाँ, सोम और जाखम। तो इनके जो उद्गम स्थल हैं उनको याद रखते हैं। देखो सोम म तो मेडी, सोम जो है यानी कि सोमा या सौम्या जो भी है वो कहाँ पे बैठी है? मेडी। मेडी किसको बोलते हैं अपन? छत को बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर मेडी छत को बोला जाता है। तो जो सोमा है वो मेडी पे बैठी है, यानी कि मेडी से उतर रही हैं। कहाँ से उतर रही है? मेडी से उतर रही हैं। सोमा मेडी से उतर रही हैं। कहाँ से उतर रही हैं? मेडी से उतर रही है, यानी कि छत से उतर रही है। तो सोम नदी जो कहाँ से निकलेगी? बिछा मेडी से निकलेगी। और फिर जो जाखम है, जाखम यानी कि जाखम को याद रखो जोखिम। तो यहाँ पर है भंवरमाल। तो माल, अच्छा सा माल पाने के लिए अपन को क्या लेना पड़ता है? जोखिम, रिस्क लेना पड़ता है। तो माल पाने के लिए अपन को जोखिम लेना पड़ता है। और इस पर जाखम बांध बना हुआ है, तो जो कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। तो ऊंचाई पर जाने के लिए अपन को क्या लेना पड़ता है? जोखिम लेना पड़ता है कि 81 मीटर तक जाने के लिए अपन को जोखिम लेना पड़ेगा, और वो भी बांध पर। तो 81 मीटर सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा जाखिम बांध, या जोखिम याद रख सकते हैं आप इसको।
तो जोखिम से याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा, और कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। तो अब बात करते हैं माही नदी की अन्य सहायक नदियों की। तो फिर बात करते हैं एराव नदी की। तो एराव नदी कहाँ से निकलती है, प्रतापगढ़ से निकलती है। तो ये एराव नदी यहाँ से निकालो और कहाँ पर मिला दो, सोमलिया बांसवाड़ा में मिला दो। कहाँ पर, सोमलिया बांसवाड़ा में, माही में विलीन। तो कहाँ से निकालो, प्रतापगढ़ से निकाल दो इसको, प्रतापगढ़ से सोमलिया बांसवाड़ा में डायरेक्ट माही में मिला दो। सोमलिया बांसवाड़ा। तो कौन सी नदी, ये हो जाएगी अपनी एराव नदी। एना 4 पाई में सो जा। तो जो एराव नदी थी वो कहाँ से निकलती है, प्रतापगढ़ से निकलती है और सोमलिया बांसवाड़ा में माही में विलीन हो जाती है। अगली नदी की बात करते हैं अपन, अनास नदी की। तो अनास नदी कहाँ से निकलती है, अनास नदी अपने एमपी से निकलती है। अनास नदी कहाँ से निकलती है, एमपी से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश कर गई भाई ये नदी, कहाँ से, और माही नदी में जाके मिल जाती हैं। तो कहाँ से निकलती हैं, आम्बेर एमपी से, आम्बेर एमपी या आबोर ग्राम की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती हैं और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती हैं, ये करती है मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा से प्रवेश करती हैं। कहाँ से, मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा से प्रवेश करती हैं। कहाँ पर, राजस्थान में। तो मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा से राजस्थान में, बांसवाड़ा से प्रवेश किया राजस्थान में। फिर कहाँ पर, जो गलियाकोट अपने दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ है वहाँ नज़दीक, कहाँ पर, गलियाकोट के नज़दीक। तो गलियाकोट नज़दीक कौन सी नदी में, माही नदी में मिल जाती हैं। कौन सी नदी में मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, ये हो जाएगी अपनी अनास नदी, अनास नदी। तो अनास नदी कहाँ से निकलती है, आम्बेर एमपी या आबोर ग्राम की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है, मेलेडी खेड़ा से प्रवेश किया और गलियाकोट के नज़दीक कहाँ पे मिल गई, अपने गलियाकोट के नज़दीक माही नदी में मिल गई। तो ये भी एमपी से आती हैं और माही नदी भी अपनी एमपी से ही आती हैं। फिर बात करते हैं चाप नदी की। तो जो अपनी चाप नदी है वो यहाँ से निकलती हैं कालिंजरा बांसवाड़ा से, कालिंजरा बांसवाड़ा से निकलकर बांसवाड़ा में माही में विलीन हो जाती है। किस में विलीन हो जाती है, माही में। तो कालिंजरा से निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, कालिंजरा। और कालिंजरा कहाँ से निकलती हैं, बांसवाड़ा से, कालिंजरा बांसवाड़ा। और कहाँ पे विलीन हो जाती हैं, ये बांसवाड़ा में विलीन हो जाती हैं। कौन सी नदी है ये अपनी चाप नदी है। कौन सी नदी है, चाप नदी। तो चाप नदी कहाँ से निकलती है, कालिंजरा बांसवाड़ा से निकलती है चाप नदी। इसके बाद बात करते हैं अपन मोरैन नदी की। तो मोरैन नदी अपनी डूंगरपुर से निकलती हैं। कहाँ से, डूंगरपुर से निकलती हैं और डूंगरपुर में माही में विलीन हो जाती हैं। कौन सी नदी, मोरैन नदी। तो इसके कोई ज़्यादा विशेषता ही नहीं है। तो अपन ने इसकी सहायक नदियों की बात की कि सोम नदी कहाँ से निकलती है, माही नदी, सोम जाखम। अपन ने अनास की बात की, एराव की बात की, फिर अपन ने मोरैन की बात की, चाप नदी की बात की। तो इसकी सहायक नदियाँ, तो सोम नदी कहाँ से निकलती है, सोम नदी निकलती है बिछामड़ी जैसे उदयपुर से निकलती हैं। फिर कहाँ पर, बेणेश्वर के निकट नवाटापुरा में माही में विलीन हो जाती हैं। और फिर अपनी वो कौन सी नदी, जाखम नदी। जाखम नदी कहाँ से निकलती है, वो निकलती है अपनी भौरमाल की पहाड़ियाँ। कहाँ से, जाखमिया ग्राम से। तो भौरमाल की पहाड़ियों से निकलती हैं। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती हैं और फिर उस पर जाखम बांध बना हुआ है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर है, जाखमिया ग्राम प्रतापगढ़ में बना हुआ है। फिर आसपुरा तहसील से इसमें अपने डूंगरपुर में प्रवेश किया और फिर नौरावल बिलोरा के पास किसमें, सोम में विलीन हो जाती हैं। फिर उसके बाद अपन ने कौन सी नदी की बात की, अपन ने एराव नदी की बात की। तो एराव नदी कहाँ से निकलती है, प्रतापगढ़ से निकलती है। प्रतापगढ़ से निकलकर कहाँ पे विलीन हो जाती है, सोमलिया बांसवाड़ा में किसमें विलीन हो जाती है, माही नदी में। उसके बाद अपन ने अनास नदी की बात की। अ से अनास, अ से आम्बेर, एमपी से निकली आबोर ग्राम की पहाड़ियों से। फिर उसके पश्चात मेलेडी खेड़ा से प्रवेश किया और गलियाकोट के नज़दीक माही में विलीन हो जाती हैं। और फिर अपन ने एक छोटी सी नदी, कौन सी नदी, चाप नदी। चाप नदी कहाँ से निकलती है, कालिंजरा बांसवाड़ा से निकलती है और बांसवाड़ा में माही में विलीन हो जाती है। और उसके बाद अपन ने एक छोटी सी नदी मोरैन नदी की बात की कि डूंगरपुर से निकलती हैं। तो ये थी इसकी सहायक नदियाँ। फिर इसकी कुछ मुख्य परियोजनाओं की बात करते हैं, जैसे माही बजाज सागर परियोजना है, बीकाबाई सागवाड़ा परियोजना है और इसकी जो अनास परियोजना है, सोम अमला कंबा परियोजना है। ये मुख्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो इसकी परियोजनाओं की बात कर लेते हैं साथ के साथ में, क्योंकि फिर अपन को परियोजनाओं का टॉपिक ज़्यादा
टफ नहीं लगेगा। तो अभी इसकी बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं माही नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाओं की। तो इससे संबंधित कुछ परियोजनाएं हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। कौन सी? माही बजाज सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना। तो माही बजाज सागर परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये एक संयुक्त परियोजना है, जो कि संयुक्त परियोजना तो संयुक्त परियोजना है। तो कौन कौन से राज्यों की है? कौन कौन से राज्यों की है? राजस्थान और गुजरात राज्यों की है। कौन कौन से की? राजस्थान और गुजरात की है। तो राजस्थान की इसमें हिस्सेदारी कितनी है? राजस्थान प्लस गुजरात की। तो राजस्थान की हिस्सेदारी इसमें 45% और गुजरात की हिस्सेदारी इसमें कितनी है? गुजरात की हिस्सेदारी इसमें 55%। तो दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है राजस्थान और गुजरात की। तो जो अपना राजस्थान है, वो जो इससे विद्युत उत्पादन होगा वो 100% राजस्थान लेगा। 100% राजस्थान विद्युत लेगा, यानी कि जो बिजली है, बिजली उत्पादित होगी जितनी भी, वो राजस्थान लेगा 100%। और सहयोग कितना है इसका? 45% है। और ये आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है। आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना, आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना, सबसे बड़ी परियोजना आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना। और इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? सर्वाधिक लाभान्वित जिला बांसवाड़ा। सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा इससे सर्वाधिक लाभान्वित है और आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है। और जो इसके अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? और 3 चरणों में इसके अंतर्गत बांध बनाए गए हैं। कितने चरणों में? 3 चरणों में पूर्ण। कितने चरणों में पूर्ण? 3 चरणों में पूर्ण। और इस परियोजना का समझौता कब हुआ? कि समझौता तो हुआ, कब हुआ समझौता? समझौता हुआ अपना 1966 में। समझौता 1966 में। और जो स्वीकृति कब मिली इस समझौते को? स्वीकृति मिल गई अपने 5 साल बाद 1971 में। तो 1971 में इसको स्वीकृति मिल गई कि अपन माही बजाज सागर परियोजना को शुरुआत करते हैं। तो 3 चरणों में संपन्न हुई। सर्वाधिक लाभान्वित जिला बांसवाड़ा हो गया। आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना हो गई। 100% राजस्थान विद्युत देगा और 45% राजस्थान का है, 55% गुजरात का है। तो इसके अंतर्गत कितने बांधों का निर्माण किया गया है? 3 बांधों का। तो उन बांधों की बात करते हैं। तो प्रथम चरण में कितने बांधों का निर्माण किया गया? 2 बांधों का, एक राजस्थान में और एक गुजरात में। तो कौन कौन से बांध है? पहले बांध की बात करते हैं अपन। फर्स्ट बांध हो जाएगा माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। तो माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है? ये है अपना बांसवाड़ा जिले के, बांसवाड़ा के कौन सी तहसील? बोरखेड़ा। बोरखेड़ा तहसील की लोहरिया ग्राम में। कौन से गांव? लोहरिया गांव। लोहरिया गांव। तो लोहरिया गांव में जो माही बजाज सागर बांध है वो स्थित है। इसके बाद फिर ये जो बांध है, जो ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध हो जाएगा। लंबा बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 3109 मीटर। और इसका निर्माण कब हुआ? निर्माण 1983 में। निर्माण कब हुआ? 1983 में। तो इसका निर्माण कब हुआ? 1983 में। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन किया गया इसका इंदिरा गांधी द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी द्वारा। तो पहला बांध है अपना माही बजाज सागर बांध, जो कि कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले की बोरखेड़ा तहसील के लोहरिया गांव में। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर इसकी लंबाई हो गई और 1983 में इसका निर्माण हुआ और इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और अब बात करते हैं सेकंड बांध की। तो वो सेकंड बांध था
कड़ाना बांध। कौन सा बांध? कड़ाना बांध। कड़ाना बांध कहाँ पर हो जाएगा? ये अपना गुजरात में। कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। कड़ाना बांध कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में। तो इस बांध की विशेषता क्या है कि जो लागत तो है, लागत तो पूरी की पूरी लागत किसने दी? गुजरात ने। लागत गुजरात ने। और जो इससे विद्युत उत्पादित हुई, जितने भी विद्युत उत्पादित हुई उसका उपयोग किसके द्वारा किया गया? राजस्थान के द्वारा। तो 100% विद्युत राजस्थान लेगा। विद्युत यानी कि जो बिजली है वो राजस्थान ले लेता है इससे, यानी कि पैसे तो गुजरात ने लगाए हैं लेकिन जो बिजली राजस्थान लेता है। तो ये था अपना कड़ाना बांध और माही बजाज सागर बांध। दोनों का निर्माण कौन से चरण में किया गया? प्रथम चरण में। कौन से चरण में? प्रथम चरण में। तो फर्स्ट स्टेप में कौन से बांध का निर्माण किया गया? माही बजाज सागर बांध का और कड़ाना बांध का। और सेकंड चरण में कौन से बांध का निर्माण किया गया? तो वो हो जाएगा कागदी पिकअप बांध। तो सेकंड चरण में कागदी पिकअप बांध को देखते हैं। तो सेकंड चरण में कौन सा बांध बनाया गया? कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध। पिकअप बांध। पिकअप बांध क्या होता है कि ऐसा बांध जिसके मतलब कि गेट खोल देते हो उसमें एक बूंद पानी तक नहीं बचता, तो उसको बोलते हैं पिकअप बांध। और ये कहाँ पर है? अपने बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, माही बजाज सागर परियोजना से पहले। तो इसका निर्माण किया गया सेकंड चरण में। कौन से चरण में? सेकंड चरण में इसका निर्माण किया गया। और इसे 2 नहरें निकाली गई। कितनी नहरें निकाली गई? 2 नहरें निकाली गई। कितनी नहरें निकाली गई? 2 नहरें निकाली गई। 2 नहरें निकाली गई। कौन कौन सी? तो 2 नहरें, पहली तो दाईं ओर कौन सी? भीखाबाई सागवाड़ा नहर। कौन सी नहर? भीखाबाई सागवाड़ा नहर। भीखाबाई सागवाड़ा नहर। कौन सी नहर? भीखाबाई सागवाड़ा नहर दाईं ओर। और बाईं ओर कौन सी निकाली गई? बाईं ओर कौन सी निकाली गई? आनंदपुर भूकिया नहर। कौन सी नहर? आनंदपुर भूकिया नहर। कौन सी नहर? आनंदपुर भूकिया नहर। कौन सी नहर? आनंदपुर भूकिया नहर। तो इसके दाईं ओर भीखाबाई सागवाड़ा नहर और बाईं ओर आनंदपुर भूकिया नहर। और जो अपनी भीखाबाई सागवाड़ा नहर है वो कितनी लंबी है? 71.72 किलोमीटर लंबी। आसान सी ट्रिक है इसकी, 71.72 किलोमीटर इसलिए लिखा रहा हूँ आपको। 71.72 किलोमीटर लंबी है भीखाबाई सागवाड़ा नहर। और दाईं ओर निकाली गई है कागदी पिकअप बांध के। और बाईं ओर कौन सी? आनंदपुर भूकिया नहर। और इससे बिजली उत्पादन होती है वो कितनी होती है? बिजली उत्पादन 140 मेगावाट। कितना मेगावाट? बिजली उत्पादन 140 मेगावाट। कितना होता है? 140 मेगावाट। कितना होता है? 140 मेगावाट इससे बिजली उत्पादन होता है। तो ये थी इससे माही बजाज सागर परियोजना, इसके 3 चरण। तो अब बात करते हैं अपन जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उस पर कुछ परियोजनाएं हैं, मुख्य परियोजनाएं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं जल्दी से। तो अब बात करते हैं जो माही नदी की सहायक नदियाँ हैं उन पर जो कुछ परियोजनाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं, कौन से जिले में और कौन सी नदी पर है। तो पहले अपन ने माही बजाज सागर परियोजना की बात की, अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड कौन सी हो जाएगी? जाखम परियोजना। कौन सी परियोजना? जाखम परियोजना। तो जाखम परियोजना कौन सी नदी पर? नाम स्पष्ट है, जाखम नदी पर। कौन सी नदी पर? जाखम नदी पर। तो जाखम नदी पर जो जाखम परियोजना के तहत कौन सा बांध बनाया गया? जाखम बांध बनाया गया प्रतापगढ़ में। अपन ने देखा 81 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो ये कहाँ पर हो जाएगी? प्रतापगढ़ में। कहाँ पर हो जाएगी? प्रतापगढ़ में जाखम बांध बनाया गया है इसके अंतर्गत। फिर तीसरी बात करते हैं अपन अनास परियोजना की। कौन सी परियोजना? अनास परियोजना। तो अनास परियोजना कौन सी नदी पर? अनास नदी पर। अनास नदी पर। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में। देखो नास बांस मैच कर रहा है ना नाम, नास बांस।
तो याद रख सकते हैं आप, अनास नदी पर जो अनास परियोजना है वो बांसवाड़ा जिले में है। चौथी परियोजना हो जाएगी अपनी सोम कमलांबा परियोजना। कौन सी? सोम कमलांबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना। और कौन सी नदी पर हो जाएगी ये? सोम नदी पर। तो कौन सी नदी पर? सोम नदी पर। नाम से स्पष्ट है, सोम कमलांबा परियोजना में। और ये क्वेश्चन लेबर असिस्टेंट में पूछा गया है, सोम नदी पर कौन से जिले में सोम कमलांबा परियोजना है? तो हो जाएगी अपनी डूंगरपुर जिले में। सोम कमलांबा परियोजना कहाँ पर हो जाएगी? अपने डूंगरपुर जिले में। और फिर बात करते हैं सोम कागदर परियोजना की। कौन सी परियोजना की? सोम कागदर परियोजना। तो सोम कागदर परियोजना कौन सी नदी पर? सोम नदी पर। कौन सी नदी पर? सोम नदी पर। कौन सा जिला हो जाएगा? उदयपुर। कौन सा जिला हो जाएगा? उदयपुर जिला हो जाएगा। तो अपने सोम माई बजाज सागर परियोजना देगी 3 चरणों में। फिर जाखम परियोजना जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में, अनास परियोजना अनास नदी पर बांसवाड़ा में, सोम कमलांबा परियोजना सोम नदी पर डूंगरपुर में, और सोम कागदर परियोजना सोम नदी पर उदयपुर में। इसके बाद एक नोट लगा के लिख सकते हैं आप। तो नोट क्या हो जाएगा कि सुजलाम सुफलाम का संबंध, सुजलाम सुफलाम का संबंध कौन सी नदी से हो जाएगा? माही नदी से। कौन सी नदी से? माही नदी से। यदि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सुजलाम सुफलाम का संबंध किससे है, तो माही नदी से। तो अपन ने पहले तो माही नदी का उद्गम स्थल देखा, समाप्ति स्थल देखा, इसकी कुछ विशेषताएं देखी, फिर अपन ने इसकी सहायक नदियों की बात की, सहायक नदियों के बाद अपन ने इसकी परियोजनाओं की बात की। तो अपनी कंप्लीट होती है माही नदी। तो माही नदी बहुत सिंपल सी नदी है। माही नदी को याद करने की सबसे अच्छी बात है कि 2 जिले याद रखो बस, राजस्थान का दक्षिणी भाग याद रखो, बांसवाड़ा डूंगरपुर, उसमें ही याद हो जाएगी कि कहाँ से निकलती है। विंध्याचल पर्वत की अमरोरू पहाड़ी की मेहत झील से निकलती है। खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश किया, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बनती हुई डूंगरपुर और नीचे से निकल गई। कर्क रेखा को 2 बार काट दिया, उल्टे यू आकार की हो गई। और 576 किलोमीटर राजस्थान में 171 कर्क रेखा को 2 बार काटा, मकर रेखा को 2 बार, लिम्पोपो नदी, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा को कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती हैं। और फिर अपन ने गलियाकोट देखा, बोरा संप्रदाय की पीठ देखी, और सैयद फखरुद्दीन की मजार देखी डूंगरपुर में। तो ये तो इसकी कुछ सामान्य सी विशेषताएं हो गई कि कांटल का मैदान, चप्पन का मैदान पुष्प प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर महुआ ज़्यादा होता था प्राचीन काल में। तो इसकी कुछ सामान्य सी विशेषताएं थी। फिर अपन ने इसके सहायक नदियों की बात की, सोम जाखम और माही का त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम पर बढ़ता है। तो बेणेश्वर धाम पर मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। उसके बाद अपन ने उन नदियों की बात की कि सोम नदी कहाँ से निकलती है। तो सोमा कहाँ से? मेडी से उतरती है। तो बीछा मेडी ऋषभदेव उदयपुर से निकलती है और नवाटापुरा के निकट माही में विलीन हो जाती है। फिर अपन ने जाखम नदी की बात की। तो जाखम नदी भौरमाल की पहाड़ियाँ कहाँ से? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती हैं। फिर जाखम बांध आया 81 मीटर ऊंचा, प्रतापगढ़ में आया। फिर आसपुरा तहसील से प्रवेश किया, नौरावल बिलोरा में, कहाँ पर? सोम में विलीन हो जाती हैं। फिर अपन ने अनास की, एराव की, चाप की, मोरेन की, ऐसी नदियों की बात की। तो जो अपनी अनास नदी कहाँ से निकलती है? आंबेर से। अ से अनास, अ से आंबेर से निकली, मेलेडी खेड़ा से प्रवेश किया और फिर बांसवाड़ा में माही में विलीन हो जाती हैं। ऐसे कुछ अपन ने नदियों की बात की। फिर अपन ने परियोजनाओं की बात की। माही बजाज सागर परियोजना 1966 में इसको समझौता हुआ, 1971 में शुरू करती हुई 3 चरणों में पूर्ण हुई। 45% राजस्थान का है, 55% गुजरात का है। 100% राजस्थान विद्युत लेता है। बांसवाड़ा से सर्वाधिक लाभान्वित जिला है और आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है। और 3 बांध देखे अपन ने। प्रथम चरण में कौन कौन से? माही बजाज सागर बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, 3109 मीटर लंबा बांध हो जाएगा। प्रथम चरण में इसका निर्माण किया गया, 1983 में निर्माण खत्म हुआ और इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। फिर अपन ने कड़ाना बांध देखा गुजरात के पंचमहल में। तो उसमें 100% लागत तो गुजरात की थी और 100% विद्युत अपना राजस्थान ले रहा था। फिर अपन ने सेकंड चरण में कौन से की बात की? कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध से दाईं ओर बीकाबाई सागवाड़ा नहर निकाली गई और बाईं ओर कौन सी नहर? अपने आनंदपुर भूकिया नहर। तो ये इसकी कुछ परियोजना हो गई। फिर अपन ने अनास परियोजना की बात की, जाखम परियोजना की बात की, सोम कमलांबा परियोजना की बात की, सोम कागदर परियोजना की बात की, सुजलाम सफलाम का संबंध माही नदी से है। तो ये सब अपन ने बात की। तो आई होप आपको ये माही नदी समझ में आ गई होगी और याद भी हो गई होगी। आप इसको मैप से याद करने की कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा,
तो आपको जल्दी से याद हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।